somebody the raised hand also. हाँ, सन ऑफ मुकुंदा, करेक्ट। तो माता जी ने जैसे बताया कि रघुनंदन ठाकुर वाज सन ऑफ मुकुंदा, तो दैट इज करेक्ट। मैं मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा था। तो जैसे कि हमारा 15 मिनट पूरा हो गया, तो ये 1 घंटा काफी कम है, और इसमें इतने चीज कवर करने की इच्छा, तो वो भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम ही है। बट ठीक है, जैसे भी अपने पास जितना भी समय है, मैं डिवोटीज का बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिवोटीज दैट दे आर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ताकि मैं भी ये कृष्ण कथा मतलब हम चालू रख सके। तो ठीक है, तो कृष्ण कथा में अब हम स्विच करते हैं। तो कृष्ण कथा में हमने देखा था उस दिन, बहुत ही संक्षेप में बोलूं तो, और बहुत कम हमने कवर किया। तो उसमें क्या था कि वो गोलोका की बात हो रही थी, गोलोक और भौम वृंदावन। तो गोलोक में सुबह हुई है, और वो दुदुम्बियां इत्यादि बजी, और उसके बाद सारे ब्रजवासी जाग गए हैं, और जागते के साथ उनकी इच्छा होती है कि कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और फिर अ, वो लोग नंदी, ये सब जो गाने वाले हैं, सूत मागध बंदी, ये लोग सब कृष्ण का लीला गुणगान कर रहे हैं। और उसके बाद महिला ग्रुप भी उस गुणगान को ज्वाइन करती हैं, वो गाने लगती हैं, और साथ साथ वो दधि मंथन भी कर रही हैं, यानी कर्ड को भी चर्न कर रही हैं माखन निकालने के लिए। और उनकी चूड़ियों की जो झनकार है, वो उस स्वर लहरी के साथ, उस संगीत के साथ वो मिक्स हो रहे हैं, और इस तरह से एक कीर्तन जैसा माहौल बन रहा है। और उसके बाद यशोदा माई बोलती हैं कि राधा रानी अभी तक नहीं आई, दूसरी गोपियां आ गई हैं, और फिर राधा रानी आती हैं, और फिर बोला जाता है, राधा रानी आके सबको प्रणाम करती हैं, और यशोदा माई बोलती हैं कि जो जो दूसरी गोपियां हैं जो आ गई हैं, वो सब राधा रानी के ही नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनको फॉलो करते हुए कुकिंग करेंगी पाकशाला, मतलब पाकशाला में, यानी किचन में उन लोगों ने एंटर किया। तो यहाँ तक हो गया था। उसके बाद तो देखिए, इसमें ये जो गोपाल जम्बू का ये जो भाग अपन पढ़ रहे हैं, या आगे भी, तो यहाँ पे सिर्फ एक्शन नहीं है, जैसे मैं पिछले क्लास में भी बोल रहा था कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ एक्शन की बात नहीं, इसमें भाव, एक डिवोटिस का, वहाँ जो भगवान के जो भक्त हैं, उनका भगवान के प्रति क्या भाव है, वहाँ का पूरा माहौल क्या है, और भगवान का रूप माधुरी, उनका सुंदरता इत्यादि का वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें इसमें कवर कर हो रही है। क्योंकि ये सारी चीजों से ही, जैसे कि आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं, रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति किसको बोलते हैं कि वो जो भगवान के जो पार्षद हैं, जो उस भाव में है वृंदावन के, उनको रागात्मिका भक्त बोलते हैं। और जब हम भगवान की ऐसी लीला कथाओं को सुनते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे, देखिए भगवान की लीला कथा को सुनने से बहुत लाभ है। एक तो ये भी है कि अनर्थ निवृत्ति भी होती है, हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, भगवान हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा प्रेजेंट रहने लगते हैं, तो हमारा ध्यान उनके ऊपर ही लगा रहता है। तो इस ढंग से हमारा हृदय शुद्ध तो होता ही होता है। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं, जब भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं, और उनका भगवान के साथ कैसा व्यवहार है, वो क्या बोल रहे हैं, फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, और इस ढंग से जो सब सारी बातें हम सुनते हैं, उनका, उनके मन के फीलिंग्स को सुनते हैं, तो हम किसी एक भक्त के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, किसी एक ग्रुप के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। और फिर हमारे मन के अंदर ये लौल्यम, ये लोभ आ सकता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, मतलब मैं भी वो, इनको इस पद को प्राप्त करूं, या मैं इनको फॉलोअर बनूं। कहने का मतलब कि कोई किसी में वात्सल्य भाव, कोई यशोदा माई और गोपियों से प्रभावित प्रभावित हो सकता है, उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उससे प्रभावित हो सकता है, और सोच सकता है कि मैं भी ऐसे ही कृष्ण को माखन खिलाऊं, और इत्यादि इत्यादि। किसी के हृदय में दास्य भाव आ सकता है कि मैं भी ऐसे ही कृष्ण की सेवा करूं। किसी के हृदय में सख्य भाव आ सकता है कि मैं भी कृष्ण का ऐसे ही फ्रेंड बनूं। तो क्या हमारा उसके ऊपर भी हमारा अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। हम क्या है, साधक भक्त हैं। लेकिन देखिए, जो रूप गोस्वामी ने जो लोभ का वर्णन किया है, कि अगर आपको भक्ति में कहीं से भी वो लोभ मिलता है, वो ग्रीड मिलता है, तो उस ग्रीड को कोई भी मूल्य देके खरीद लो। अगर उसके लिए कितना भी मूल्य देना पड़ रहा है, कितना भी वैल्यू देना, वैल्यूबल हो, कुछ भी उसके लिए देने की जरूरत है तो दे दो,
और एट एनी कॉस्ट यू जस्ट ग्रैब इट, यू जस्ट टेक इट। तो व्हाट इज लोभ? तो लोभ वही चीज है जिस चीज के प्रति हमारा अधिकार नहीं है। जिस चीज के प्रति हमारा अधिकार नहीं है वो लोभ है। जैसे कि आप कंपनी में काम करते हैं, और चूंकि आपने काम किया है पूरे महीने, तो कंपनी का सैलरी के प्रति आपका लोभ नहीं कहलाएगा। तो कंपनी के का जो सैलरी है उसके ऊपर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने एफर्ट लगाया है, आपका पहले से एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, आपने एफर्ट लगाया है, तो इसलिए आपको वो सैलरी मिल रही है, तो वो आपका राइट बन जाता है, अधिकार बन जाता है। लेकिन लोभ क्या है? लोभ है जिस चीज के लिए मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई है, और मैं ऐसे ही इच्छा को अपने मन में लेके बैठा हूँ, अभिलाषा को लेकर, वही लोभ है ना? तो इसलिए मन में ये इतना संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको समझना चाहिए अपनी स्थिति कि हम उस लेवल पे नहीं हैं, बट हमें अपने मन में इच्छा रखने में कुछ, उसमें कुछ गलती नहीं है, या वो कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह अब आगे की जो लीला वर्णन हो रहा है उसमें क्या है कि अब श्री कृष्ण जो है स्नान करने के लिए जाएंगे। तो जब श्री कृष्ण स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उस समय उनके जो सेवक हैं वो बाल बाल वृंद, तो इनकी सेवा में भी सब बच्चे ही हैं, सब उनके उम्र के ही हैं सब। तो वो सब जो उनके सेवक हैं वो लोग आ जाते हैं, और वो हाथ में बहुत सारे लिक्विड्स वगैरह, तरह तरह के द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, फ्रेगनेंट ऑयल और अदर थिंग्स ऐसे कुछ लेके आते हैं, जिसको वो श्री कृष्ण के हाथ में, पैर में लगाएंगे, उनके शरीर में लगाएंगे, फिर उसके बाद उनके ऊपर जल डालेंगे, पानी डालेंगे। तो ये सब जब ये सब आ जाते हैं, तो श्री कृष्ण जो है वो पहले ही जाके अपने नहाने की जगह पर बैठ जाते हैं, और ये सब जो उनके सेवक हैं वो बाद में आते हैं, ऐसा वर्णन है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन जीव गोस्वामी लिखते हैं कि श्री कृष्ण के ये जो सेवक वाले भक्त हैं, सेवक भक्त जो हैं, तो लिख रहे हैं कि ये कृष्ण को इतने प्रिय हैं, श्री कृष्ण लाइक्स हिम सो मच, श्री कृष्ण को इतने प्रिय हैं कि उसके बारे में लिख रहे हैं कि तेज और बल में श्री कृष्ण के समान है। मीन्स दे आर इन ऑपुलेंस, और नॉट इन ऑपुलेंस, इन एफल्जेंस एंड इन पावर, दे आर सेम एज कृष्ण, दे आर सिमिलर एज कृष्ण, ऐसे करके जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो देखिए कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कि जो उनके सेवक हैं उनको भी वो अपने जैसा बल और अपने जैसा एफल्जेंस प्रदान कर रहे हैं, है ना? तो ये उनके गोपियों की बात नहीं अभी यहाँ हो रही है, उनके सखा की बात नहीं हो रही है, यहाँ तक कि जो उनके सेवक हैं। यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि कोई भी भक्त, चाहे वो किसी भी रस में हो, चाहे वो भगवान का दास्य हो, चाहे वो जय विजय हैं जो कि द्वार पे खड़े हैं, या जो भगवान के अंदर के जो पार्षद हैं, हर किसी को सुख प्राप्त है। हर किसी को, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उनके भाग का, या ऐसा बोला जा सकता है कि लगभग बराबर हर किसी को वो सुख प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा छोटी है, या कोई दास्य भाव वाला है तो वो उसका कुछ ये नहीं है, नहीं, उसको भी, वो चाहे वो बाहर में भी अगर सेवा कर रहा होगा, वो द्वारपाल बन के भी अगर सेवा कर रहा होगा, फिर भी उसको सेवा सुख बहुत ज्यादा मात्रा में गोलोक में प्राप्त है। तो कई बार इसलिए हर कोई भक्त जो है वो अपने अपने सेवा में संतुष्ट रहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हनुमान जी दास्य भाव के भक्त हैं, तो हनुमान जी दास भाव में ही पूरे रूप से सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उनकी कभी इच्छा नहीं है कि मैं राम जी का मित्र बन जाऊं, है ना, या और आगे कुछ बन जाऊं, ऐसी कुछ इच्छा नहीं है। तो ये बस अपने 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 अपना भाव है, अपने अपना भाव है, जो जिस भाव में भगवान की सेवा करनी है। और हर किसी को अलग अलग भाव में भगवान का सेवा ही करना है। कोई वहां पे अपना सुख नहीं चाहता है, हर कोई भगवान का ही सुख चाहते हैं। तो कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने दास भक्तों को भी वो अपने जैसा बल और तेज प्रदान कर रहे हैं, ऐसा करके वहां पे लाए। फिर उनके सारे दूसरे फ्रेंड सब भी आ जाते हैं, और सब आपस में बात कर रहे हैं कि आपको आने में कैसे लेट कैसे हो गया, हाउ कम यू आर सो लेट, आपको आने में विलम्ब कैसे हो गया, इत्यादि। इन सब चीजों का वहां पे चर्चा हो रहा है। तो आगे बोलते हैं कि श्री कृष्ण के सखा जो हैं, हाँ, और एक और लाइन ये बोलते हैं कि इनके दास्य भक्त जो हैं, भगवान के जो दास्य भक्त हैं, तो ना सिर्फ ये बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के जैसा उनमें तेज और बल है, बल्कि बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण की सखा सभा में अनुकरणशील है। मतलब कि श्री कृष्ण के जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन भगवान श्री कृष्ण के ये दास्य भक्त को देखकर इतने प्रभावित हैं कि वो भी उनको फॉलो करना चाहते हैं, है ना?
क्योंकि अंततोगत हर किसी को क्या करना है, सेवा ही करना है ना कृष्ण का। और दास्य भक्ति वाले तो पूर्ण रूप से सेवा में ही रहते हैं, तो उनके फ्रेंड भी उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनसे सीखते हैं कि हम भी कृष्ण की सेवा करेंगे। तो आपको जैसे मालूम है कि आपने देखा ही है और सुना भी होगा कि कैसे जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो जंगल में आराम कर रहे हैं, मतलब ऑफरिंग्स लेने के बाद, प्रसादम हमारे लिए ऑफरिंग्स उनके लिए, तो भोजन ग्रहण करने के बाद वो कैसे आराम कर रहे हैं। और तब उनके कोई फ्रेंड जो है उनका पैर दबाते हैं, कोई उनको पंखा कर रहा है, और इस ढंग से हर कोई, इवन वो कृष्ण के फ्रेंड है, फिर भी उनका सेवा भाव हर किसी का हमेशा रहता ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उनके फ्रेंड भी कैसे उनके 10 भक्तों को फॉलो करने के लिए तैयार। तो इसके बाद आगे वो बोलते हैं, कृष्ण के फ्रेंड के बारे में बोलते हैं कि श्री कृष्ण के फ्रेंड का वो कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे देह देही में, देह और देही के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब बॉडी एंड सोल। देह मतलब बॉडी एंड देही मतलब जो बॉडी में रहता है यानी कि सोल। तो बॉडी एंड सोल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो बॉडी एंड सोल तो हम जनरली इस पर बहुत फोकस करते हैं ना कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, बट यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं थोड़ा। तो वो बोल रहे हैं कि ये दोनों अलग तो हैं, ये बॉडी और सोल तो अलग है, लेकिन वो एक्चुअली अलग नहीं है, वो अभिन्न है। तो इस बात को हमसे ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है कि बॉडी, क्योंकि हम अपने बॉडी को सोल ही मानते हैं। ओनली इन द थ्योरी वी थिंक दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, बट वी थिंक दैट आवर बॉडी इज अ सोल ओनली, क्योंकि अपने को लगता है अरे कुछ भी हो तो, क्योंकि वी आर इन बॉडी कॉन्शियसनेस मोड। तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों अभिन्न है एक्चुअली, बॉडी एंड सोल वो इतना टाइटली कपल्ड है एक दूसरे से कि इट इज ऑलमोस्ट नॉन डिफरेंट, है ना। तो जैसे हम अपने बॉडी को ही अपना सोल समझ लेते हैं, तो ऐसे ही वहां पे बोल रहे हैं कि कृष्ण एंड कृष्णस फ्रेंड आर लाइक बॉडी एंड सोल इन द सेंस दैट दे आर दे आर डिफरेंट। और हम यहाँ अचिंत्य भेद भेद भी लगा सकते हैं कि हाँ, दे आर वन एंड दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, मतलब अभिन्न है। जैसे बॉडी और बॉडी और सोल जो है वो एक ही, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, वैसे ही कृष्ण और कृष्ण के फ्रेंड हैं। और उसमें और आगे तो इतना अच्छा और भी बोलते हैं, तो बोल रहे हैं कि अभी देखो बॉडी एंड सोल में कृष्ण और उसके फ्रेंड हैं, तो कृष्ण को बोलेंगे कि ऐसा है कि जैसे उनके कृष्ण के फ्रेंड जो हैं वो बॉडी हैं और कृष्ण जो है सोल हैं। ये स्टेटमेंट देने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हम बोल देंगे कृष्ण को हम ऊपर रख दिए कि वो तो सोल हैं और उनके फ्रेंड जो है वो बॉडी। तो ये एग्जाम्पल देने के बाद तुरंत जीव गोस्वामी इसका उल्टा भी एग्जाम्पल देते हैं कि या फिर ऐसा कि जैसे कृष्ण के जो फ्रेंड हैं वो सोल है और कृष्ण बॉडी है ना। तो ये कहने का मतलब है कि उनके जो डिवोटी हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर, है ना, दे आर काइंड ऑफ नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो इस चीज को बोल रहे हैं कि बॉडी और सोल जो है इस ढंग से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस बात, तो हाँ, तो ये चीज बोल दिए। फिर उसके बाद श्री कृष्ण को स्नान कराने लगे, और स्नान कराने में उनको मतलब तेल वगैरह लगाना, फिर उनको पानी डालना, स्नान कराना, फिर उनका ड्रेस चेंज करना, उत्तरी वगैरह ट्रेन चेंज करना, नीचे कटी वस्त्र वगैरह चेंज करना, फिर उनको आचमन करवाना, फिर उनका तिलक रचना करना, और फिर बहुत डिवाइन वस्तु मतलब लाइक ज्वेल्स और ये सब उनको ऑफर करना, और उनको अलग अलग तरह का अलंकार मतलब ज्वेल्स वगैरह पहनाना, फिर उनको वंशी यानी कि फ्लूट देना, श्रृंग देना, जो आपने देखा होगा श्रृंग, खास करके कृष्ण बलराम टेम्पल वगैरह में भी कई बार वो ऑफर करते हैं कृष्ण को पहनने के लिए, जो बफेलो के हॉर्न वगैरह से बना रहता है। तो श्रृंग देना, मयूर पुच्छ देना मतलब उनको मोर पंख पहुंचाना, फिर उनको लकुट देना, जो गोचारण के लिए वो लोग जाते हैं तो उस समय वो रस्सी लेके जाते हैं, या मतलब एक डंडा लेके जाते हैं, जिसको लकुट वगैरह बोलते हैं। तो ये सब चीज उनको ऑफर कर रहे हैं। और मतलब हाँ, इन सारी चीजों को उनको ऑफर कर रहे हैं। फिर आगे क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि उस सेवक के लिए 17 रुपये कृष्ण के मस्तक की सुगंधी। हाँ, और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो उनके इनके जो दास से भक्त जो हैं श्री कृष्ण के, तो बोल रहे हैं कि इनको कौन सा आनंद प्राप्त नहीं होता है, दे आर एबल टू गेट ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे करके बोल रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का सेवा करते समय
कभी तो वो उनका चरण वगैरह पकड़ेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो तो दास दास रस के भक्त हैं, तो उनके चरण की सेवा कर रहे हैं। कभी उनके हाथ को पकड़ेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो उनके फ्रेंड ही हैं, इस ढंग से उनका हाथ पकड़ रहे हैं। कभी उनका उनको वो आलिंगन ही कर लेंगे, मान लो पीछे से पहना या वस्त्र पहना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि उनका आलिंगन कर दिए, मतलब उनको हक कर लिए। तो ऐसा लगता है कि उनको माधुर्य, साक्य, ये सारे के सारे, और उनका वात्सल्य भी, क्योंकि वो कृष्ण का सेवा करने के समय उनके हृदय में वैसे ही भाव आएगा जैसे एक माता को अपने बच्चे को तैयार करने के समय आता है। तो इस ढंग से वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसा कौन सा सुख है जो उनको प्राप्त नहीं है। इन इन कृष्ण के इन सेवकों को उनको सारा सुख प्राप्त है, ऐसे करके बोलते हैं। तो इस ढंग से श्री कृष्ण तैयार हो गए, नहा लिए, स्नान कर लिए, और उसके बाद यशोदा जी के महल में प्रवेश करते हैं। तो जब यशोदा जी के महल में कृष्ण प्रवेश करते हैं, तो उस समय का वर्णन ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अचेतन मूर्ति को प्राणदान मिल गया। तो उस समय यशोदा माई का ऐसा लग रहा है कि टिल दैट टाइम बिफोर कृष्णा केम देयर, कि जैसे कि यशोदा माई जो है सी इज लाइक अनकॉन्शियस, उनको उनको चेतना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब श्री कृष्ण वहां पे आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सी उनको कॉन्सियसनेस आ गया, यशोदा माई को कॉन्सियसनेस आ गई। तो ऐसा लगता है कि एक अचेतन मूर्ति को, जो कि नॉन कॉन्शियस स्टैच्यू है, उसको ऐसा लगता है कि प्राण मिल गया हो, उसको जीवन मिल गया हो। और उसके बाद उनके कृष्ण के वहां पे फ्रेंड्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो सब उनका कृष्ण का स्वागत करते हैं। कोई बोलता है आओ कृष्ण, आओ कृष्ण। कोई बोलता है कृष्ण तुम्हारी जय हो। कोई बोलता है कैसा माधुर्य है रूप का, मतलब हाउ स्वीट इज हिज हिज अपीयरेंस, कैसा माधुर्य है रूप का। कोई बोलता है समस्त पदार्थ तुम पर नछावर कर दो, वट एवर आई हैव आई वांटेड टू ऑफर इट टू कृष्णा, लाइक दैट, ऐसे करके कोई बोलता है। कोई बोलता है हे सखी तुम्हारे दर्शन करते समय मेरे पलके ना लगा करें, तो माई आई लिड शुडंट ब्लिंक व्हेन आई एम टेकिंग योर दर्शन। कोई ऐसा बोलता है कि जब मैं आपको देख रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, माई आई लिड शुडंट ब्लिंक। इस तरह कहते हुए कमल लोचन श्री कृष्ण को अकस्मात आया देखकर, तो इस तरह से सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कृष्ण को आया हुआ देखकर, और सब लोगों को आनंद बहुत बढ़ गया। तो बोलते हैं कि जब दूसरे लोगों को इतना खुशी प्राप्त हुआ, तो कृष्ण की मदर्स को, माता वृंद को, यशोदा माई और उनकी जो सहचारी गोपियां हैं, मतलब जो असिस्टेंट है यशोदा माई के, उन लोगों को कितना खुशी हुआ होगा, उनको कितना ब्लिस मिला होगा। हाउ हु कैन एक्सप्लेन दैट, लाइक दैट, ऐसे करके बोलते हैं। फिर बोलते हैं श्री यशोदा। तो इसमें क्या हो जाता है कि देखिए हर किसी को कृष्ण के साथ कभी मिलन प्राप्त होता है और कभी उसको विरह होता है। तो जैसे यशोदा माई को अभी ये सुबह के समय कृष्ण के साथ मिलन प्राप्त होगा, शाम के समय कृष्ण से वो मिलेंगी, लेकिन दिन में कृष्ण गोचारण के लिए चले जाएंगे, है ना। रात में श्री कृष्ण सोने के लिए चले जाएंगे, तो वो इसके कारण यशोदा माई दुखी है क्या, क्योंकि अभी कृष्ण सोने के लिए चले गए, और हालांकि वो सोने के लिए जाके फिर उधर से कहीं और चले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि उनको उनको विक्षोभ प्राप्त हो गया, उनको विरह प्राप्त हो गया। तो ये विरह के कारण हृदय में संताप है, विरह के कारण वो दुखी हैं। और जब अभी कृष्ण मिले तो एकदम अचानक से बहुत खुशी उनको हुआ, और उनका जो एक ग्रेविटी है, जो मदर का जो एक ग्रेविटी भी है होता है, उस ग्रेविटी को वो छोड़ देते हैं और एकदम चंचलता पे उतर जाती हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह जैसे काफी चंचल हो जाते हैं, तो ऐसे करके यशोदा माई भी उस समय काफी खुशी के कारण, इतना उनको खुशी मिलता है, तो वो उसमें उतनी वो चंचल हो जाती है यशोदा माई। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे धेनु जिस प्रकार बछड़े से मिलती है, एक सेकेंड जस्ट। तो इसके अलावा क्या यशोदा माई का एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे धेनु जिस तरह बछड़े से मिलती है, जैसे एक गाय जैसे बछड़े से मिलती है, तो गाय कई बार बछड़ों को, गाय को सेपरेट रखा जाता है, और फिर जब वो आके मिलते हैं उस समय एक गाय को जैसे खुशी होती है, एक धेनु को जैसे खुशी होती है, वो भाग के आके मिलती है। और गाय जो है, हम लोगों को तो ज्यादा, शहरी लोगों को ज्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं है होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत देखने के लिए मिला होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत मिला है,
तो कैसे गाय एकदम से चाटने लगती है और बछड़ा भी एकदम जोश में रहता है, फिर वो आके गाय का दूध पीने लगता है। तो उसमें जितना प्यार झलकता है, उसी तरह बोल रहे हैं कि यशोदा माता को भी श्री कृष्ण से आकर मिली। और श्री उसके बाद श्री कृष्ण ने यशोदा और रोहिणी दोनों के चरणों में वंदना की, उन दोनों को आके प्रणाम करते हैं कृष्ण। और जो दूसरी और जो गोपियां हैं, असिस्टेंट हैं यशोदा माई की, उनके उम्र के या उनकी फ्रेंड हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों को भी श्री कृष्ण आके प्रणाम करते हैं। फिर बलराम जी भी आते हैं, बलराम भगवान भी आते हैं। और बलराम भगवान जो है वो अपने और भी फ्रेंड वगैरह के साथ बलराम भगवान आते हैं। और वो नीलांबर पहने हुए हैं। और इस तरह से उनका वर्णन किया गया है कि हर गुण में संपन्न और ये सब। तो वो इस तरह से बलराम भगवान भी वहाँ पे आते हैं। उसके बाद फिर पौर्णमासी आती है। तो पौर्णमासी के बारे में बोला गया कि जो योग माया के नाम से प्रसिद्ध है, वो पौर्णमासी आती हैं। या भागवतम में भी उनका कई तरह से वर्णन किया गया है, योग मायम उपाश्रिता। या भगवान की स्वरूप शक्ति के रूप में उनका वर्णन किया गया है, पौर्णमासी का वर्णन किया गया है। तो इस ढंग से, लेकिन ये पौर्णमासी जो कि वृंदावन में जब है, तो ना तो लोग ये जानते हैं कि ये योग माया है या ये भगवान की स्वरूप शक्ति है इस ढंग से। तो उन्होंने अपने अपने ये सारे जो उनका ऑपुलेंस है, उनका जो तेज है, उस तेज को वहां पे वो छिपा लिए हैं और छिपा के बैठी हुई हैं। तो लोग उनको कैसे जानते हैं कि ये एक तपस्विनी है और ये एक वृद्धा तपस्विनी है। और इस ढंग से हर कोई उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है, पौर्णमासी को। तो इस ढंग से पौर्णमासी वहां पे आती है। और मधुमंगल भी पौर्णमासी के साथ वहां पे आते हैं। तो मधुमंगल का भी पौर्णमासी के साथ उनका संबंध भी है। तो वहां पे आते हैं क्योंकि अगर मुझे याद है तो सांदीपनी मुनि के पुत्र हैं मधुमंगल। और पौर्णमासी जो है वो सांदीपनी मुनि की माँ है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैं सोचा था एक बार देख लूंगा, बट आई कुडंट चेक। बट ये मुझे याद है और आई थिंक इट इज करेक्ट ओनली। तो इस ढंग से उनका मतलब पोता या नाती कुछ ऐसे ही रिलेशन है पौर्णमासी का। तो मधुमंगल भी पौर्णमासी के साथ वहां पे आते हैं। और मधुमंगल के बारे में बोला गया तो जैसे मधुमंगल आते हैं तो जनरली वो काफी हंसाते हैं, तो हर कोई हंसने लगता है मधुमंगल को देख के। लेकिन घनिष्ठ सख्य भाव में है मधुमंगल। तो काफी कृष्ण के क्लोज फ्रेंड हैं। तो उनको मधुमंगल के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि मधुमंगल जो है वो देवर्षि नारद के समान है। तो एक्चुअली कई बार अपने को मालूम नहीं है तो सब कोई मधुमंगल को लाइट वे में ले लेते होंगे। तो लेकिन वो बता रहे हैं कि एक्चुअली ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड डिवोटी, ऐसे करके हैं। तो उनमें कोई दोष नहीं है। और बोलते हैं उनके घनिष्ठ सख्य भाव को प्राप्त है, इसलिए वो दोष गंध रहित है। ये क्यों बोल रहे हैं कि मधुमंगल में वो कृष्णा के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और वो दोष गंध रहित है, मतलब ही इज नॉट हैविंग एनी डिफेक्ट, या वो कोई गलती नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए शायद बोल रहे होंगे जीव गोस्वामी यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के जब मधुमंगल हंसी मजाक करते हैं बहुत सारे, तो उसमें वो कई बार वो बहुत खींचते हैं, है ना। कई बार कृष्ण को भी कुछ बोल देंगे या किसी को भी कुछ बोल देंगे। लेकिन वो बोलना जो है उसमें कोई दोष नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो घनिष्ठ सख्य भाव है, क्योंकि कृष्ण के साथ वो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है उनका, डियर फ्रेंड है। और उनके टैलेंट के बारे में बोल रहे हैं कि देवर्षि नारद के समान उनको उनको कंपेयर किया गया है कि नॉलेज और हर चीज में वो नारद जी के जैसे ही हैं। लेकिन फिर भी वो कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण के हैप्पीनेस के लिए एक विदूषक या हास्यकारी का भूमिका निभाते हैं। तो ही टेक ए रोल ऑफ ए पर्सन हु इज क्रैकिंग द जोक्स ऑलवेज। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि जो हमेशा हंसाते हैं दूसरे को, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि पोजीशन थोड़ा सा लोअर जैसा होता है। बट ही इज एक्चुअली बाय नॉलेज एंड एवरीथिंग इज वेरी हाई, मधुमंगल। लेकिन कृष्ण के, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने बोला कि गोलोक में या वृंदावन में हर किसी का भाव क्या है, श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का, उनको खुश करने का। तो मधुमंगल ऐसा रोल वहां पे निभाते हैं। और जैसे ही मधुमंगल वहां आते हैं तो ये मधुमंगल का है कि जैसे वो आएंगे ना तो वो ब्राह्मण है। तो वो थोड़ा वो एक्टिंग ऐसा करते हैं, वो हमेशा अपना ब्राह्मण ब्रह्म तेज, वो पूरे जनों को ऐसे निकालेंगे, फिर जनों को ऐसे धारण करके कुछ बोलेंगे, जनों का शपथ लेंगे, ऐसे करके वो हमेशा अपना ब्राह्मणत्व दिखाते रहते हैं, और वो सब बस हंसाने के लिए है। तो जैसे मधुमंगल वहां पे आते हैं तो सबको आशीर्वाद देते हैं, भाई मैं ब्राह्मण हूँ। वो सारे फ्रेंड जो है उनके, तो मैं ब्राह्मण हूँ और ये लोग क्या है, ये सब तो गोप जाति का है, ऐसे करके मतलब फ्रेंड के बीच में हंसी मजाक चलता है। जैसे मधुमंगल आए तो सबको उन्होंने वहां पे ऐसे आशीर्वाद प्रदान किया कि हाँ, सब सब
खुश रहो और आनंद रहो, इस ढंग से। और उसके बाद श्री कृष्ण के पास जाके बैठ गए। और उस दिन श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र अभिषेक। तो जैसे श्री कृष्ण का जो जन्म होता है, तो वो गोकुल में हर एक महीने में वो जब नक्षत्र आता है, तो उस नक्षत्र को रोहिणी नक्षत्र, तो उसको वो हर हर महीने में वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन श्री कृष्ण का वही वही दिन था, तो जिसको बोलते हैं श्री कृष्ण जन्म नक्षत्र, नक्षत्राभिषेक। तो फिर से कृष्ण भगवान का अभिषेक भी होता है वहां पे। तो वहां पे कृष्ण और बलराम एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर आते हैं। और यशोदा जी माई और रोहिणी जी, ये कृष्ण और बलराम के पीठ पे हाथ रखी हुई हैं। और दोनों भाई जो हैं वो हंस मतलब मंद मंद मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, बोलते चालते धीरे धीरे आगे आते हैं। और आगे आके वहां पे एक सिंहासन बना हुआ है, उस पर बैठ जाते हैं। और सिंहासन पर बैठकर सारे लोगों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां पे जितने लोग बैठे हैं सबकी तरफ देखते हैं। और ऐसे करने से सब लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और श्री यशोदा यश प्रदाता श्री कृष्ण का तो जन्म नक्षत्र आने पर अभिषेक होता है। तो यशोदा यश प्रदाता ऐसे बोले हैं, मतलब कि यशोदा माई को यश देने वाले, यानी यशोदा माई को फेम देने वाले श्री कृष्ण, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो फिर उनका अभिषेक हुआ। और वो अभिषेक भी कौन करेगा? तो जो पुरोहित के बालक करेंगे, मतलब जो पंडित लोग हैं, तो उनके जो बालक होंगे कृष्ण की उम्र के, तो क्योंकि वो सब कुछ उनका उनके फ्रेंड और इन सब के बीच में ही चलता है। तो उनके जो फ्रेंड्स, मतलब उनके जो पुत्र होंगे, पुरोहित वगैरह पंडित लोग होंगे, वो लोग आए, फिर मंगल मंत्र वगैरह, मांगलिक की मंत्रों की मतलब उसे पाठ किए। और जल से फिर से अभिषेक। इसमें पहले स्नान हो गया, अभी स्नान अपन ये नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि अरे अभिषेक करना ही था तो स्नान क्यों किए। वो हमारे लेवल का थिंकिंग है। तो ना, स्नान तो अपना स्नान है, वो तो अपना डेली होगा। उसके बाद आके यहाँ पे अभिषेक होगा। और फिर अभिषेक उस दिन, मतलब डेली नहीं होगा, जिस दिन महीने में एक दिन होगा। और वो ऐसा अभिषेक करने से हमें चारों तरफ ऑस्पिशियसनेस, पूरे विश्व में मंगल होता है, ऐसा लिखे हैं। और जो वृद्ध ब्राह्मणी गण है, तो उन लोगों ने आके कृष्ण के केस में दुर्वादि मंगल द्रव्य, ये सब लिक्विड वगैरह उनके केस में डाले। और उसके बाद आनंद जनित नेत्र जल से आशीर्वाद देकर अवरुद्ध किया। और गदगद कंठ से वो लोग जो हैं कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। और उस समय यशोदा माई को उनकी कृष्ण की तिलक रचना करनी थी। जैसे कि अभिषेक होता है, तो जैसे मंदिर वगैरह में भी हम लोग देखे हैं कि कितना चीज लाके देते हैं अभिषेक के समय। तो वो सारे ऐसे कृष्ण को बहुत सारा चीज लाके देते हैं। जैसे कि उनको दर्पण दिखाना, मिरर दिखाना, बहुत सारे ऑस्पिशियस थिंग्स ऑफर करना, कुछ घृत वगैरह ऑफर करना, ब्राह्मण वगैरह का आना, ऐसे बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं। बीच बीच में कुछ खाने के लिए भी भोग वगैरह भी लेके आते हैं, जैसे हमने देखा है अभिषेकम के समय। वो उस ढंग से ही सारा चीज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद यशोदा माई को तिलक बनाना था जब कृष्ण का अभिषेक हो गया होगा। तो लेकिन फिर यशोदा माई इतने मतलब इतने प्रेम से आतुर थे कि उनका नेत्र जो है वो पूरे जल से भरा हुआ था, एंड शी वाज लाइक अ स्टन। तो वो पूरा स्तंभित थी। और उनको भगवान कृष्ण का तिलक बनाना था, लेकिन उनसे हो नहीं रहा था। तो जैसे हमने बहुत बार सुना है ना कि वो बोलते हैं कि मतलब ये जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, वो हमारे भक्ति के बीच में आड़े ना आ जाए। तो मतलब इट शुड नॉट डिस्टर्ब माई भक्ति, ऐसे करके आपने सुना होगा बहुत सारे क्लासेस वगैरह में। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी है कि वो सारे जो एक्सटैटिक सिम्टम्स हैं, वो सारे जो भाव हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। और तो जैसे यशोदा माई को भी यहाँ पे वो आ रहा है भाव। और वो तिलक की रचना करने में, भगवान कृष्ण को तिलक लगाने में वो नहीं लगा पा रही हैं। और रोहिणी जी आके उनकी मदद करती हैं। तो बोलती हैं कि अगर रोहिणी जी नहीं रहती तो यशोदा माई तिलक भी नहीं लगा पाती, कृष्ण का तिलक रचना भी नहीं कर कर पाती। उसके बाद और भी लोग आके, माता पिता दूसरे लोग भी आके तिलक रचना करते हैं। फिर श्री कृष्ण का व्रजराज की सभा में प्रवेश। इसके बाद क्या होता है कि अभी उनका अभिषेकम वगैरह भी पूरा हो गया। और उसके बाद वहाँ पे सभा लगी हुई है नंद बाबा की। और जिसमें आज, चूंकि आज एक फेस्टिवल है कि कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है, कि मतलब आज उनका अभिषेक है मंथली वाला। तो मंथली उनका एक दिन अभिषेक होता है। तो उस फेस्टिवल के अवसर पे सारे ब्रजवासी भी आए हुए हैं। और वो नंद बाबा की सभा में सब बैठे हुए हैं। और जब वो सब ब्रजवासी वहाँ पे आके बैठे हुए हैं, पहले से वेट कर रहे हैं कृष्ण का, तो एक बालक, अभी एक मैसेंजर आता है। तो मैसेंजर भी एक बालक ही है, तो वो भी सब कृष्ण की उम्र के ही हैं। तो कृष्ण एक बालक का वहां आता है और आके बोलता है यहाँ पे
कि जो ब्रजवासी हैं वो लोग नंद बाबा की सभा में, ब्रजराज यानी कि नंद बाबा भी, ये लोग सब कृष्ण का वेट कर रहे हैं इस फेस्टिवल के लिए। और ये जो ब्रजवासी वगैरह आए उनको कुछ चीजें ऑफर किया गया उनके सम्मान में, जैसे उनको कुछ वस्त्र या कुछ खाने का चीज, तांबुल वगैरह दिया गया। तो लेकिन वो लोग इसको, इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सब, जैसे वो मैसेंजर जो एक लड़का ही है वो आके अंदर बोलता है जहाँ पे अभिषेकम का प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर कृष्ण तब तक रेडी हो चुके हैं, पूरा अभिषेकम खत्म हो गया है। तो कृष्ण अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब तुरंत, क्योंकि बाहर सब कोई वेट कर रहे हैं सभागृह में, असेंबली में। तो वहां पे जाने के लिए फिर यशोदा माई को, यशोदा माई की तरफ मुड़ के बोलते हैं कृष्ण कि मेरे जाने से आपको दुख होगा। देखिए कितना है उनका प्रेम, कितना है कि वो डेली का मिलना जुलना है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा वियोग हो रहा है, अपने को लगे अरे क्या है, तो यहीं पे है, फिर जाएगा 2-4 घंटे के लिए फिर आ जाएगा। लेकिन वो कुछ समय का जो भी वियोग है उनके लिए, जो कृष्ण से वो, कृष्ण उनको नजर नहीं आते हैं, कृष्ण उनकी आंखों से दूर चले जाते हैं। तो ये भी ब्रजवासियों का प्रेम इतना ज्यादा है कि उतने देर के लिए भी उनको कृष्ण से बहुत वियोग हो जाता है और वो दुखी हो जाते हैं, और उनका ध्यान कृष्ण पे लगा रहता है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे अपनी माता यशोदा को बोल रहे हैं कि मेरे जाने पर तो आपको दुख होगा, लेकिन फिर भी मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे यहाँ से चले जाने पर माता को दुख होगा। ऐसा करके माता से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा मांगते हैं कृष्ण। और उसके बाद यशोदा माई आज्ञा तो देंगी ही, तो दे देती हैं। और फिर बलदेव जी के साथ और अपने सारे दूसरे सखाओं के साथ, दूसरे फ्रेंड के साथ श्री कृष्ण चलते हैं, सभा के लिए चलते हैं। उस समय जीव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चर्निंग होता है, तो चर्निंग में क्या होता है कि दो रस्सी लगा होता है, एक रस्सी आगे खींचता है और एक रस्सी पीछे खींचता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे चर्निंग होता है। या समुद्र मंथन हुआ तो बीच में है एक आगे और एक पीछे, और दोनों ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन जो है कृष्ण का, कृष्ण बोल रहे हैं कि पीछे माँ का अट्रैक्शन और आगे नंद बाबा का अट्रैक्शन, आगे नंद बाबा का अट्रैक्शन उनको खींच रहा है और पीछे यशोदा माई का अट्रैक्शन उनको खींच रहा है। और इस ढंग से श्री कृष्ण जो है आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उनका, वो दोनों तरफ उनका ध्यान है, दोनों तरफ से उनको खींचा जा रहा है। ये शायद हमारे समझ के बाहर की बात है, कैसे ये थोड़ी देर के लिए भी उनको इतना विरह हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही कृष्ण सभागन में प्रवेश करते हैं, जैसे उस सभा में आते हैं, उस असेंबली हॉल में आते हैं, तो वहां पे कुछ उपमा देते हैं, है ना, कुछ रूपक देते हैं। और वो उपमा क्या दे रहे हैं कि वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को कैसा लगा, उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे मेघ के उदय होने पर चातक घन, जैसे चातक चातक बर्ड जो है उसको कैसा लगता है जब रेनी क्लाउड आ जाता है, तो मेघों के उदय होने पर चातक गण को जैसा लगता है। यानी कि अगर आपको मालूम ही होगा कि चातक बर्ड जो है वो सिर्फ रेन वाटर ही पीता है, मतलब वो साल भर में वो पानी नहीं पीता है। और वो सिर्फ जब रेन वाटर आएगा तो वो डायरेक्ट रेन वाटर, जमीन से नहीं, वो डायरेक्ट आसमान से ही वो चोंच उठा के रेन वाटर को पीता है। और एक्चुअली इंडिया में तो यहाँ तक बोला जाता है कि सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, मतलब साल में वो बारिश के मौसम में भी जब स्वाति नक्षत्र रहता है एक पर्टिकुलर पीरियड, उस समय जो बारिश होता है उसका ही पानी चातक पीता है। तो और चातक के बारे में बोला जाता है कि अगर आप उसको लेके पानी में डुबा भी दो, झील में या तालाब में, मतलब उसको पकड़ के और उसके सिर को डाल भी दो, तो वो पानी नहीं पिएगा, वो अपना मुंह एकदम ऐसे टाइट बंद करके रहता है, वो पानी उसके अंदर नहीं जाने देगा, वो सिर्फ रेन क्लाउड ही पीता है। तो ये सब उपमा बहुत बार आएगा, तो चातक और रेन क्लाउड का उपमा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे, तो और क्या होता है कि बोला जाता है कि जैसे ही मानसून आता है तो सारे चातक बर्ड्स आ जाते हैं, इवन दे विल फ्लाई फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड कम टू दैट प्लेस वेयर मानसून विल बी देयर। तो मतलब इवन दूसरे कंट्रीज वगैरह से भी उड़ के जैसे आ जाते हैं, ऐसे करके ऐसा होता है। तो मतलब दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द रेनी क्लाउड। चातक जो है ना वो हमेशा रेनी क्लाउड की तरफ ही देखता है। तो उसी तरह की जो असेंबली के सारे लोग थे वो कृष्ण की तरफ कैसे देख रहे थे, जैसे कृष्ण जो एक रेनी क्लाउड, एक मेघ है, और सारे जो है वो चातक बर्ड है, लाइक दैट दे आर सीइंग कृष्णा। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जैसे चंद्र के उदय होने पर चकोर समूह के समान, यानी जो चकोर बर्ड है
उसको मतलब वहां पे एक प्रेम के रूप में दिखाया जाता है कि दे आर लवर ऑफ मून। तो बोलते हैं कि चकोर बर्ड जो है विच इज लाइक वो मोर की जाति का है, और चातक जो है वो कुकू की जाति का है, कोयल की जाति का ये एक प्रजाति है। और चकोर जो है वो मोर की जाति का है, एक बर्ड है। तो वो रात भर बैठ के, जैसे पूर्णिमा का चांद वगैरह निकल गया, तो चातक जो है बोलते हैं उसके बारे में कि वो रात भर चांद को देखते रहता है, तो इज सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मून। तो ऐसे ही कृष्ण के डिवोटीज को चातक वर्ड से कई बार कंपेयर करते हैं कि जैसे चातक वर्ड मून की तरफ देख के एकदम स्टिल रहता है। चंद्रमा पूर्णिमा है तो पूरा वो उसको ही देखने में व्यस्त रहता है। वैसे ही बोल रहे हैं कि कृष्ण के जो भक्त हैं, वैसे ही कृष्ण जब आ जाते हैं तो एक तक बस कृष्ण का ही दर्शन और उनके रूप माधुर्य को अपनी आंखों से वो पीते रहते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि दूसरा उपमा दे रहे हैं कि चातक बर्ड का, कि जैसे जैसे चातक बर्ड जो है, चातक और चकोर का। तो और जल को प्राप्त कल कमल श्रेणी के समान, और जैसे कि कमल जो है वो जल में जैसे खिल जाता है, तो वैसे वो सारे के सारे खुश हो गए, है ना। सारे के सारे जो वो थे असेंबली में जो उनके जो भक्त हैं यानी कि ब्रजवासी जो हैं, वो कृष्ण को देख के ऐसे ही खुश हो गए। और चौथा दे रहे हैं कि जैसे अचेतन अनकॉन्शियस बॉडी में जैसे कि अगर प्राण आ जाए, एक मूर्ति में अगर प्राण दे दिया जाए, तो मूर्ति कैसे सजीव हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे ही वो लोग, ऐसा उन लोगों का भाव हुआ। ये सारे जो भी सभासद थे जो असेंबली में थे, वो लोग सब ऐसे खुश हो गए, और ऐसा खुश होके वो श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। तो नंद बाबा जो हैं, और जो नंद बाबा के उम्र के या उनके भाई जो हैं उपनंद इत्यादि, और या और भी जो गुरुजन हैं जो नंद बाबा के उम्र के हैं, तो वो भी, और ऐसे करके सब सभासद खड़े हो गए थे। जो दूसरे सारे सभासद थे, जैसे कृष्ण है तो सब ऐसे खड़े हो गए और ऐसे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं। तो नंद बाबा उन लोगों का भी मन हुआ कि हम भी खड़े हो जाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, उनका एक मर्यादा है, वो राजा है, और राजा ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण के पिता भी हैं, और कोई चाचा है, और कोई उनके गुरु हैं। तो उन लोगों को भी मन कर रहा है कि हम भी ऐसे कर जाएं, खड़े हो जाएं, लेकिन वो लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो बोलते हैं वहां पे कि उत्कंठा तो बहुत है, कि मतलब वो भी अपने अपने प्रेम के, उनको भी बहुत प्रेम है, तो वो भी बहुत उत्कंठा है कि मतलब हम भी ऐसा करें, लेकिन फिर वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि नंद बाबा के मतलब ये बोलते हैं कि प्रेम सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाती, कि अर्थात नंद महाराज की वत्सलपुर ग्राम में इस व्रज में बोलते हैं उत्कंठा उदित होने पर भी वो उत्कंठा अपने अपने प्रेम की अनुसारणी होकर रहती है, प्रेम सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाती। तो ऐसा बहुत बार होता है कि उनके गोपियों को या ऐसे नंद बाबा को या यशोदा माई को, उन लोगों को ऐसा बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को, वो अपनी बाउंड्री में रहते हैं, सब अपने अपने बाउंड्री में रहते हैं, क्योंकि वो गोकुल जो है वो भी एक समाज है ना। जैसे हम अभी एक समाज में रहते हैं, तो हम अपने अपने मर्यादा में रहते हैं, अपने अपने सीमा में रहते हैं। तो वैसे वो गोकुल भी एक समाज है, तो वहां भी उसका एक मर्यादा है कि ये गोपियां जो हैं वो माता लोगों का ध्यान रखेंगी कि यशोदा माई हैं और दूसरी हैं, तो उनके सामने हम अपना भाव नहीं प्रकट करेंगे इस ढंग से। तो ऐसे करके वो सब अपने अपने सीमा में रहते हैं, ऐसे करके लिखे हैं। और कभी वो सीमा टूटती भी है, जब ऐसा कोई समय आ जाता है, टूट भी जाती है, वो भी हम देखेंगे आगे गोपाल चंपू में कि कैसे उन लोगों ने सीमा तोड़ दी, और सीमा तोड़ दी, बट इन जनरल वो अपनी सीमा में रहते हैं। तो फिर जब कोई जैसे कृष्ण भगवान आते हैं, तो फिर लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं, जैसे कोलाहल हो जाता है। तो हे मित्र, एक जन, तो बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बोला, सभा जो उनके असेंबली में जो बैठे हुए हैं ब्रजवासी, तो एक ब्रजवासी दूसरे को बोलते हैं कि एक जन, यानी एक जन गौर कांति का हरण करता है, तो दूसरा जन सजल मेघ प्रभा को निंदित कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि एक जो है, ये दो दो आ रहे हैं ना, कृष्ण और बलराम। तो एक जो है वो गौर कांति मतलब फेयर लाइट, उनका जो प्रभा जो निकल रही है, जो एफल्जेंस निकल रहा है, दैट इज लाइक वाइट, वाइट लाइट। और दूसरा जो है वो उसका जो एफल्जेंस निकल रहा है, इट सीम्स लाइक ए रेनी क्लाउड। तो इट इज मोर ब्यूटीफुल देन ए रेनी क्लाउड। तो एक एकदम वाइट एफल्जेंस वाला है, और एक डार्क है ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसा है, बोलते हैं, एक ब्रजवासी दूसरे को बोलते हैं। और बोलते हैं कि एक का जो ड्रेस है वो इंद्र नीलमणि के वर्ण को परास्त कर रहा है। तो एक ब्लू सफायर जैसे बोलते हैं, बट सफायर में क्या है कि उसमें लाइट डालने पे वो एमिट करता है, लाइट चमकता है, लेकिन इंद्र नीलमणि जो है वो लाइट
उसके अंदर से ही निकलता है, मणि का लाइट अंदर से ही निकलता है। तो बोल रहे हैं कि एक का जो ड्रेस है वो इट इज डिफीटिंग द सफायर ज्वेल, यानी कि इंद्र नीलमणि को भी वो डिफीट कर रहा है। और दूसरे का जो वस्त्र है, ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरे का जो ड्रेस है वो गोल्डन और जो है, ऐसे गोल्ड की जो एफल्जेंस है उसको डिफीट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि बलराम भगवान जो है वो नीलांबर धारण करते हैं, नीला वस्त्र पहनते हैं, और कृष्ण पीतांबर करते हैं। एक का मनोहर मुख शुभ्र कमल दल की शोभा का हरण करता है, तो दूसरे का मुख नील कमल। ऐसा लग रहा है, बलराम जी को देख के लग रहा है कि व्हाइट लोटस फ्लावर है, और कृष्ण का मुख को देख के लग रहा है कि ब्लू लोटस फ्लावर है, ऐसे बोलते हैं। और ये लोटस फ्लावर को डिफीट कर रहा है, एक व्हाइट लोटस फ्लावर की सुंदरता को डिफीट कर रहा है, और एक ब्लू लोटस फ्लावर की सुंदरता को डिफीट कर रहा है। और दोनों के नेत्र युगल चंचल खंजन के चक्रों को गंजन करने वाले। तो और उनके जो नेत्र हैं कृष्ण और बलराम के, नेत्रों का जो कंपेयर किया जाता है वो खंजन पक्षी से किया जाता है। तो खंजन बर्ड जो है उसकी आंखें बहुत सुंदर होती है, मतलब क्योंकि उसकी आंख में देखेंगे ना, तो जैसे जैसे लड़की स्त्रियां जो हैं या गोपियां बोलना चाहिए यहाँ पे, तो वो काजल लगाती है तो यहाँ से लेके ऐसे लंबा, एक तो उनकी आंखें बड़ी होती है गोपियां की, और फिर वो काजल भी लगाती हैं तो यहाँ तक खींचेंगे। तो जैसे खंजन पक्षी का आंख आप देखेंगे ना, तो उसमें एक पट्टी जैसा बना रहता है, इट इज लाइक काजल। तो वो ऐसे लेके उनके कान तक जाता है। तो जैसे बहुत बार है ना गौर सुंदर वगैरह, कृष्ण का या गौर सुंदर का वर्णन करते हैं तो बोलते हैं आंखें जो हैं कमल के पंखड़ी के समान है, और बोलते हैं आंखें इतनी विशाल है कि लगता है कि कानों तक खींची हुई है, मतलब इतनी विशाल और इतनी सुंदर आंखें हैं। तो वैसे ही बोल रहे हैं। और तो खंजन पक्षी जो है, खंजन बर्ड जो है, उसकी आंखें एक तो सुंदर होती है, और दूसरी बहुत चंचल होती है। इधर उधर वो ऐसे ऐसे काफी एक्टिव होता है, इधर उधर आंखों से आंखें उसकी बहुत नाचती है, देखते रहती है। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण और बलराम जो है उनकी आंखों का कंपैरिजन कर रहे हैं खंजन पक्षी से। तो इनकी जो आंखें हैं ना वो बहुत चंचल है, और दूसरे लोगों को सबको देख रहे हैं, और कभी किसी को इशारा भी चल रहा है इधर उधर, फ्रेंड वगैरह को ऐसे करके चलते हैं। और बोलते हैं कि इन दोनों का चाल जो है वो गजराज को पराजित करता है, मतलब हाथी का जो चलने का स्टाइल है, तो आप देखेंगे तो हाथी बहुत झूमते झामते चलता है ना, एकदम बेफिक्र। उसको ऐसा लगता है कि विदाउट एनी वरी, और एकदम मस्ती में चलता है। ऐसे ही इनका इन दोनों का चाल जो चल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाथी का चाल, उससे उनको उससे उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब वो आ जाते हैं तो व्रजराज मतलब नंद बाबा बोलते हैं कृष्ण से कि कृष्ण आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, इसलिए आज तुम दोपहर तक, आफ्टरनून तक या नून तक तुम यहाँ पे ही रहोगे, ब्रज भवन में रहोगे, और गौओं को चराने के लिए नहीं जाओगे। और गौओं को चराने के लिए निकट हमने दूसरे गोपास को नियुक्त कर दिया है, और तुम यहाँ बैठो और बैठ के ब्रजवासियों को अपना दर्शन दो, है ना? तो वो बोलते हैं श्री कृष्ण कि तुम यहाँ बैठो और बैठ के दर्शन दो। तो श्री कृष्ण जो है मस्तक झुकाकर नंद बाबा की इस आज्ञा को स्वीकार करते हैं। तो बोल रहे हैं कि मस्तक झुकाकर उनके उनको उनके उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसका जीव गोस्वामी कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे माला पहन रहे हो, यानी कि ब्रजराज उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे माला पहन रहे हैं, ऐसे करके बोलते हैं। एक्चुअली इस टाइप के भाव और ये सब बहुत ज्यादा है बुक में। तो उसके बाद श्री कृष्ण वहाँ पे बैठ जाते हैं, और बैठ के सबको दान वगैरह देते हैं, क्योंकि उनका वो बर्थडे जैसे सेलिब्रेट हो रहा है ना, तो उनको बहुत लोगों को बहुत सारे दान देते हैं, और खाने के लिए चीज और ड्रेस और ज्वेलरी और ये सब दान देते हैं। तो हमारा टाइम हो गया, कुछ खास हमने ज्यादा कवर नहीं किया। तो खैर इसके बाद जो होगा वो होगा भोजन ग्रहण, कि फिर ये लोग जो है वो कैसे यहाँ पे आके, और मतलब चूंकि आज कृष्ण का बर्थडे है तो वो लोग भोजन ग्रहण करेंगे। फिर वहाँ पे कुछ मधु मंगल का कुछ जोक्स वगैरह मधु मंगल ट्रैक करेंगे वहाँ पे, और जो खाने के लिए आएंगे, क्योंकि वो तो उनका तो फेवरेट टाइम है, मतलब फेवरेट एक्टिविटी है खाना। और फिर उसके बाद क्या होगा कि खाना खा के और फिर कृष्ण बोलेंगे कि अब हम लोग को जाना है भाई, हमको जंगल में जाना है, वन में जाना है गैया को चराने के लिए, क्योंकि उनका मन तो उधर ही लगा हुआ है कि गायों के पास जाना है। तो उस समय का कुछ डायलॉग्स वगैरह होगा। तो धीरे धीरे मतलब अब वो एक्शन में आ रहा है हमारी स्टोरी। तो उसके बाद जब श्री कृष्ण गायों गायों को चराने का परमिशन लेंगे लेंगे तो उनको परमिशन मिलेगा, और फिर
वो जाने के लिए जब निकलेंगे तो फिर से मतलब खाना खाने के लिए सब सभा से निकल के, असेंबली हॉल से निकल के अंतःपुर में गए। अंदर जो रानियों का महल है वहां पे जाएंगे, और वहां पे जाके खाना खाएंगे, और वहां पे कुछ चर्चा होगी। और उसके बाद वो बोलेंगे कि अब गायों को चराने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो, मतलब यशोदा माई को बोलेंगे, नंद बाबा को बोलेंगे। तो नंद बाबा भी बोले थे आफ्टरनून तक यहाँ रहना। तो आफ्टरनून हो गया, खाना वाना हो गया, सबका भोजन वगैरह हो गया, तो अब परमिशन मांगेंगे। तो अब जाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा गोपियों का आएगा कि कैसे वो गोपियों को जाने से पहले एक बार देखना चाहते हैं। तो फिर वहाँ थोड़ा सा गोपियों का जिक्र आएगा। और उसके बाद श्री कृष्ण जो है वन के लिए प्रस्थान करने के लिए निकलेंगे। तो खाना खाने के लिए अंदर आंगन में गए थे, अंतःपुर में। तो फिर से सभा में आएंगे, और इस सभा से निकल के उनको जाना है। और जब इस सभा में आएंगे, उस समय जो इस गोपाल चंपू के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो कि आगे का पूरा स्टोरी हमको सुनाएंगे, वो वो दो कैरेक्टर वहां पे आएंगे, और उनका नाम है स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। तो ये दोनों आएंगे, और जब ये दोनों आएंगे तो फिर वहां पे काफी कुछ होगा, उनका परिचय होगा। और फिर बाद में वो लोग ही आगे चल के अपने को ये गोपाल चंपू का पूरा स्टोरी सुनाएंगे। और जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद कृष्ण तो उस दिन तो चले जाएंगे जंगल में। और फिर ये तय होगा कि भाई आगे स्निग्ध कंठ और मधुकंठ आके हमको बताएंगे आगे का, मतलब कृष्ण लीला का वर्णन करेंगे। और तब उसके बाद ये जब कृष्ण के जन्म लीला से शुरू करेंगे बोलना। और उसके बाद एक के बाद एक कृष्ण का जो हम काफी लीला जानते हैं भागवतम में, वो सारी लीला आएगी। और वो सारी लीला भी थोड़ा सा डिटेल वगैरह में आएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसी नई लीलाएं भी आएंगी जो हम नहीं जानते हैं। और उसके बाद में इस ढंग से ये काफी आगे तक इस ढंग से ये चलेगा। तो अभी यहाँ पे अपने को हमारे टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए आज की कथा तो यहाँ पे विराम देना पड़ेगा। तो अ, यही था कि मैं ये डिसाइड कर रहा था कि भाई इसको एकदम से अगर मैं भगा के लेके जाता हूँ तो भी ना तो मेरे को भी नहीं मजा आएगा, और जो चीज मैं डिवोटीज को इस सेशन के माध्यम से देना चाहता हूँ वो भी नहीं फुलफिल हो पाएगा। क्योंकि इन सारे एस्पेक्ट को समझना कहीं जो है, तो वो भी मेरी समझ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत कुछ लीला तो हम जानते ही हैं शॉर्ट में, और उसको डिटेल में इस ढंग से समझना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि विल गो स्लो। तो देखते हैं इतने डिवोटीज डिवोटीज आई होप कि डिवोटीज विल कंटिन्यू, उनको टॉलरेट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा और वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसके साथ जो लास्ट में हम लोग गोविंद दामोदर माधव स्तोत्रम जो गा रहे थे, श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम जो गा रहे थे, तो वो हम लोग शुरू करेंगे। और 61 तक हमने इसको प्रैक्टिस किया था। और ये देखता हूँ शेयर भी, और ये व्हाट्सएप वाले हमारे उस ग्रुप में है, और यहाँ पे भी मेरे पास है। तो मैं उसको भी सोच रहा हूँ शेयर कर दूँ, इंग्लिश वाला शेयर कर देता हूँ, ताकि क्योंकि ज़्यादातर डिवोटी तो इंग्लिश ही उनको चलेगा। शेयर स्क्रीन। तो कुछ तो आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ परमिशन मांग रहा है। जो क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या? कोई डिवोटी कंफर्म करेंगे? प्रभु जी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हम्म, हाँ अभी दिखा, अभी आ गया। ये आपको दिख रहा है क्या गोविंद हाँ हाँ दामोदर? दिख रहा है। 61 तक हमने किया था, तो 61 के आगे से हम करेंगे, क्योंकि फिर रिपीट करने से फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उसका रिकॉर्डिंग भी लास्ट टाइम में भेजे थे। तो पिछले क्लास अगर किसी को सुनना होगा, तो वैसे तो ये ज्यादातर डिवोटीज को मालूम ही होगा, लेकिन किसी को सुनना होगा तो सुन सकते हैं, थोड़ा मीनिंग वगैरह भी। तो 62 से प्राणेश विश्वम्भर के पारे, वैकुंठ नारायण चक्रपाणे, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव
गोविंद दामोदर माधवेति। तो बोलते हैं कि प्राणेश, यानी हे हे कृष्ण, जो आप हमारे प्राणेश हो, आप हमारे प्राण के ईश्वर हो। प्राणेश मतलब प्राण प्लस ईश्वर, तो प्राण के ईश्वर हो मतलब प्राणनाथ हो हमारे। मेरा प्राण जो वो आपका ही है। विश्वम्भर, विश्वम्भर मतलब जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हो, विश्व का पालन करने वाले हो। कैटभारे, मधु कैटभ को मारने वाले हो। और वैकुंठ, भगवान का एक नारायण वैकुंठ भी है ना। और वैकुंठ नारायण, या वैकुंठ के नारायण हो आप, या वैकुंठ भी हो, नारायण भी हो, और चक्रपाणी हो, मतलब जो चक्र को अपने हाथ में धारण करते हैं, ऐसे नारायण आप वो हो। प्राणेश विश्वाम्बर कैटभारे, वैकुंठ कैटभारे, वैकुंठ नारायण चक्रपाणे, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद माधवेति। तो बोलते हैं कि हे जीवे, तुम भगवान के इन नामों का अमृत पान हमेशा करते रहो। गोविंद दामोदर माधवेति, माधवेति मतलब माधव इति, यानी माधव इत्यादि, यानी एक्सेट्रा। तो मतलब हरे कृष्णा सब कुछ है, सब आ गया। नेक्स्ट 62। हरे, अच्छा इसमें 63। हरे मुरारे मधुसूदनाद, श्री राम सीतावर रावणारे, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। तो हरे मुरारे बोल रहे हैं। हरे हम जानते हैं राधा रानी के लिए, भगवान की शक्ति के लिए, आह्लादनी शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। मुरारे है ना, कृष्ण का नाम है। मधुसूदनाद्या, मधुसूदन। और श्री राम सीतावर, हे श्री राम। सीतावर मतलब सीता माता के पति। रावणारे मतलब रावण को मारने वाले। हाँ? इनके इन नामों का हमेशा उच्चारण करते रहो। 64। श्रीयाद्वीन्द्राद्रिधराम्बुजक्ष, गोप गोपी सुखदान दक्ष, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। तो केवल श्री यादवेंद्राद्रिधराम्बुजक्ष, मतलब श्री यादवेंद्र। यादवेंद्र मतलब जो यादवों के इंद्र, यानी यादवों के राजा है ना। तो यदुकुल नाथ वो, श्री यादवेंद्र आद्री, आद्री धराम्बुजाक्ष, आद्री मतलब पर्वत, और धर मतलब उसको धारण करने वाले, भुज मतलब अपने हाथ में, भुजाक्ष अपने हाथ में उसको धारण करने वाले, है ना। तो ये मतलब हुआ श्री यादवेंद्राति धराम्बुजाक्ष का, कि यादवेंद्र, यादवेंद्र मतलब यादवों के राजा और गिरधारी। हाँ? आद्री धराम्बुजाक्ष का मतलब हो गया गिरधारी, इन्होंने अपने हाथों में आद्री यानी पर्वत को धारण किया है। गो गोप गोपी सुखदान दक्ष, और जो बड़े ही एक्सपर्ट हैं, सुखदान दक्ष हैं, सुख का दान करने में बड़े ही दक्ष हैं, यानी बड़े एक्सपर्ट हैं। किसको? गो को मतलब गैयों को, गोप को, और बॉयज को, और गोपी को, गोपियों को सुख दान देने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। इनके नामों का तुम हमेशा जीवे, हमेशा पान करते रहो। जिह्वे पिबस्वामृत मेत देवा, गोविंद दामोदर। उसके बाद नेक्स्ट 65। धरा भवतारणोपवेश, विहार लीला कृत बंधु शेष, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलते हैं धरा भरोत्तारण गोपवेश। धरा मतलब पृथ्वी का, भारोत्तारण मतलब उसका जो वेट है, उसके ऊपर जो बर्डन था, वो बर्डन को उतारने के लिए धरा भारोत्तारण, उस बर्डन को उतारने के लिए गोपवेश, जो गोप वेश बना के आए हैं श्री कृष्ण। और विहार लीला कृत बंधु शेषा, और जो अपनी आनंदमय विहार लीला करने के लिए, इन्होंने अपनी लीला करने के लिए बंधु शेषा मतलब शेष जी को अपना भाई बना लिया, यानी बलराम भगवान को, भगवान बलराम भगवान की बात हो रही है। तो धारा भरोत्तरम उपवेशा, विहार लीला कृत बंधु शेषा, जीवे पिबस्व अमृत वेत देवा, गोविंद दामोदर मद। इनके नामों का हमेशा मेरे जीवे, तुम इस अमृत का पान करते रहो। गोविंद दामोदर माधवेति, इन नामों का हमेशा नाम मतलब पान करते रहो, पीते रहो। बकी बका घा सुर धेनु करे, केशित नावर्त विघात दक्ष, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधव। तो दक्षा फिर से आ रहा है, यानी कि आप एक्सपर्ट हो। किस चीज के लिए एक्सपर्ट हो? बकी, बका, अघासुर, धेनुकासुर, केशी, तृणावर्त, इन सबको मारने में, विघात में दक्ष हो, आप एक्सपर्ट हो।
तो इनके नामों का, गोविंद दामोदर माधव, हे मेरी जीवे, इनके नामों का तुम सदा पान करते रहो। 67, श्री जानकी जीवन रामचंद्र निशाचरारे भरताग्रजेश जीवे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधव। तो श्री जानकी जीवन, जो जानकी जी के जो जीवन है रामचंद्र उनका, और जो निशाचर आ रहे हैं, जो निशाचर लोगों के शत्रु हैं, निशाचरों को जो मारते हैं, उनके जो शत्रु हैं, मतलब निशाचर मतलब राक्षस, राक्षस को जो मारते हैं, और जो भरताग्रजेशा, जो भरत के अग्रज हैं, मतलब उनके जो बड़े भाई हैं, वो भगवान। तो इनका मेरी जिह्वे और गोविंद दामोदर माधवेति, इन सारे नामों का तुम हमेशा अमृत का पान करते रहो। 68 में बोलते हैं, नारायणानंद हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु जीवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद नाम परमानंद। तो नारायणानंद मतलब हे नारायण और हे अनंत। हाँ? अनंत जो है वो आनंद हो गया, तो नारायणानंद हरे नरसिम्हा, और नरसिंह भगवान हरे नरसिम्हा, नरसिंह भगवान हरे मतलब हम लक्ष्मी नरसिम्हा ही बोल सकते हैं। और प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, और हे नरसिंह भगवान जो कि प्रहलाद को जो मुसीबत आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, जो उनको कष्ट आ रहा था, उनको हरने वाले ही कृपालु, हे मर्सीफुल लॉर्ड, ओ मर्सीफुल लॉर्ड नरसिंह देव, जो आपने जो प्रहलाद पे आने वाली मुसीबतों को आपने हर लिया। ऐसे भगवान का और गोविंद दामोदर माधव, उनके नामों का हमेशा पान करो। लीला 69, लीला मनुष्य कृतिराम रूप प्रताप दासी सर कृत सर्वभूपा जिह्वे पिबस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधवे। तो लीला मनुष्य कृति राम रूपा, जो मनुष्य मनुष्य के रूप में लीला करने के लिए जो भगवान रामचंद्र आए हैं उनका, और जिन्होंने प्रताप दासी कृत सर्वभूपा, मतलब सर्वभूपा, भूपा मतलब राजा, सर्वभूपा मतलब सारे सारे राजाओं को अपना प्रताप दिखा के, अपना अपना पावर दिखा के, अपना ऑ एंड रेवरेंस दिखा के सबको अपना दास बना लिया। मेड एवरीवन हिज सर्वेंट। ऐसे भगवान रामचंद्र को, उनको याद करके उनका नाम लो। जीवे पिबस्व अमृत में देवा गोविंद दामोदर माधवेति, हे मेरी जीवे। ऐसे आप गोविंद दामोदर इत्यादि नामों का पान करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव गोविंद नाम परमानंद। तो ये श्री कृष्ण सीरियल जो आता था टीवी पे, उसमें ये लाइन बोल देते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर आप लोगों में से किसी को याद होगा, आप लोग छोटे हो गए, उस समय वो आता था। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मेरी जीवे, इन सारे नामों का तू हमेशा पान करते रहे, अमृत का पान करते रहे। और लास्ट वर्ष है, वक्तुं समर्थोऽपि व्यर्थ कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे। तो बोलते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि वक्तुम समर्थो अपि, कि बोलने में समर्थ होने पर भी, कितने आश्चर्य की बात है कि जो लोग हैं जना नाम व्यसनाभिमुख्यम, वो व्यसन में, उनको मतलब मटेरियल चीजों में और विषयों में वो इतने ज्यादा लोलुप हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो बोलने में तो समर्थ होने पर भी, वो बोल सकते हैं लेकिन फिर भी वो जो है अपने जीव से जो है भगवान हरि के नाम का, गोविंद माधव दामोदर, इनके नाम का उच्चारण नहीं करते हैं। लेकिन हे मेरी जीव, तुम जो है वो हमेशा भगवान के अमृतमय गोविंद दामोदर माधव इत्यादि नामों का हमेशा उच्चारण करते। तो इस ढंग से हम इसका एक सेक्शन जो है हमने कवर किया, 49 से लेके और 71 तक। और फिर नेक्स्ट क्लास से होगा तो हम फर्स्ट से, तो फिर हम कम लेके चलेंगे, क्योंकि ये इसमें क्या था, कोई नाम था ना, तो एक बार में थोड़ा ज्यादा ज्यादा लेके चले। तो नेक्स्ट क्लास में भी 3 या 5 ऐसा लेके, उसको शायद 3, क्योंकि टाइम कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ लेके और
we'll try to complete this section also. Hare Krishna. Thank you very much. और अभी अगर किसी का मतलब क्लास यहाँ पे सेशन तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो जो भक्तों को भी निकलना है तो वो निकल सकते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम एक एक्स्ट्रा टाइम के रूप में ले सकते हैं. So thank you very much for your kind participation, and I hope कि you will tolerate me in this speed और इतने डिटेल में. I hope so. So thank you very much. Hare Krishna. धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank हरे you. कृष्णा प्रभु जी, वी आर नॉट एबल टू सी यू। अच्छा, not able to see me. हाँ, नाउ लेकिन पहले हरे तो कृष्णा चल रहा प्रभु था जी। ना. दिख रहे हैं नाउ प्रभु। नाउ अच्छा. सॉरी प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन्ड द लीला। प्रभु जी, मैं अनुपम कृष्णदास बोल रहा हूँ, नाम Okay. इसमें दिख नहीं रहा होगा। कैसे हैं आप? Yes, I'm good प्रभु जी. बेंगलोर। Can come on. I don't know. हाँ अगर possible है तो कैमरा भी ऑन कर दीजिए. हाँ But if you are not comfortable, then it's okay. So that. अच्छा, हरे जय कृष्णा। जय जय. हाँ, कैसे हैं प्रभु जी? बहुत आपका आपके तक कहाँ कैसे पहुंच गया ये लिंक? बस ऐसे मैं और ये पटु किशोरी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण. युगल किशोर प्रभु जी की कृपा से हम तक अच्छा पहुंच अच्छा. गया और हम बहुत थैंकफुल हैं उनके और आपके भी कि इतनी अच्छी आप लीला सुना रहे थे। हम लगातार उसको इमेजिन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था ये कभी खत्म ही नहीं हो, चलती ही रहे चलती रहे। वेरी बहुत बहुत काइंड ऑफ धन्यवाद। यू. सो बहुत काइंड ऑफ सुंदर। यू कि आप इनकरेज कर रहे हो मुझे. नहीं तो नहीं प्रभु जी, प्रभु जी आप बहुत हमारे लिए इसका अच्छे तो से सुना। इसका पर्पस ही यही था कि वो हमारे दिमाग में, मनो मस्तिष्क में वो आ जाए. तो मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब अभी भी मैं और भी बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ. तो अगर ऐसे डिवोटीज क्लास में बने रहेंगे तो कुछ और भी चीजें आएंगी, तो विच आई होप कि एवरीवन विल एंजॉय. हम उत्साहित हैं कि आप अगली बार आएंगे तो फिर और हम भगवान की कथा सुनेंगे आपके। थैंक यू. और हमें तो ऐसा लगा कि आप ही इतना मधुर वाणी से बोल रहे हैं, तो मधुकंठ आप ही हमारे लिए। भगवान वो का तो धाम हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं आप। वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है. बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉलो हिम. हम बस थैंक उनको यू सो फॉलो करने की ट्राई थैंक यू सो करेंगे. मच। दंडवत थैंक प्रणाम। यू. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा. तो प्रभु जी के सहयोग से आज जूम एक का घंटे में लिंक प्रभु जी मिला. कुछ, एक घंटे में कुछ हो नहीं पा रहा है प्रभु जी, क्योंकि उसमें एक घंटे में आप 2-3 चीजें कवर कर रहे हैं, तो फिर टाइम तो हो जा रहा है। कम हो रहा है. एक्चुअली ये जीव गोस्वामी वाला खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, तो अपने को 10 मिनट वहां पे और मिलेगा. तो बट वो एक ये था मुझे कि एटलीस्ट वी शुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि उनके ये आचार्यों के द्वारा वो आया है. एंड वी आर कवरिंग वेरी, मतलब बहुत वास्ट हम उसको कवर कर रहे हैं. आई वांटेड टू जस्ट इन वन सेक्शन आई वांटेड टू ग्लोरीफाई. वो सेक्शन बहुत छोटा है, बट क्योंकि टाइम इतना कम उसको दे रहे हैं ना, 10 मिनट, तो इसलिए वो मतलब खत्म नहीं हो रहा है. मेरे को लगता है 1 या 2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा. और उसके बाद कि लास्ट में ये था कि कोई ऐसा कुछ गा लेंगे तो अगर डिवोटी बीच में बोर भी हुए होंगे तो लास्ट में सब खुशी खुशी जाएंगे, सो दैट इन नेक्स्ट क्लास दे विल कम. दे विल कम बैक. सो दैट इज द ट्रिक. हमारा ट्रिक है. बट होप कि आई डोंट नो यू हैड लाइक प्रभु जी. यस प्रभु आप जी। तो खुद पढ़े हुए हो गोपाल जब प्रभु जी नहीं से. प्रभु जी, कुछ नहीं पता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद. आई थिंक सोनिया माता. जी हाँ। प्रभु। यस. एनी कमेंट वादे? नहीं प्रभु जी, बस कंटिन्यू रखिए। यही एक रिक्वेस्ट है। really continue. अगर 2-3 डिवोटी भी आएंगे, still we will continue. And I hope कि ये हिंदी, I don't know how much, I'm trying my best to convey in a simple language, but आपको कितना डिफिकल्ट लग रहा हो. But one thing for sure, हिंदी तो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी. और अदर्स देखिए also. प्रभु, प्रॉब्लम क्या है ना, जो पढ़ते रहो ना तो वो फिर भाषा दिमाग में आ जाती है। अभी पीछे मैंने अपनी मम्मी के साथ
हिंदी में वो किया था, भागवतम पढ़नी शुरू करी थी। ओह पहले तो ग्रेट। पहला बहुत भारी पड़ा, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं पूरी 10 वर्सेस में पूरी ड्रेन आउट हो जाती थी। बट 4-5 दिन के बाद वो आ गई एकदम, ज़बान पे लौट आई वापस। अच्छा, मेरे को आपकी माँ को थैंक्स देना पड़ेगा स्पेशल इसके लिए भी कि उनके कारण आप हिंदी पढ़े, सो दैट हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कन्वे करना। हाँ। तो बेसिकली माता जी इज पायोनियर फॉर हैविंग दिस क्लास, ये क्लास शुरू करने के लिए इट इज बिकॉज ऑफ माता जी ने, अर्चना माता जी, लाइक वी हैव स्टार्टेड, सो डेफिनेटली आई वांट कि आई एम एबल टू लाइक उनके लिए डेफिनेटली कुछ कर सकूं, लाइक दैट आई ट्राई, दैट आई एम ट्राइंग। Yeah, thank you very much, Krishna. So shall we end here? I think if nobody's having yes, Mat. Yes, Mat. Please tell. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत Done. बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। फर्स्ट टाइम आज मैंने ज्वाइन किया है प्रभु जी ये क्लास। ये Okay. क्लास इतना अच्छा सत्संग आपसे मिला प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Mat. श्रीमान युगल किशोर प्रभु जी से लिंक हमें प्राप्त हुआ जय। और फिर उन्होंने ही हमें ये ग्रुप ज्वाइन करवाया, इसके लिए उनको भी थैंक यू और आपको तो बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। और मेरे तरफ आपने से बहुत युगल किशोर सुंदर प्रभु जी को भी, मेरे तरफ से युगल किशोर प्रभु जी को धन्यवाद दीजिए क्योंकि ही इज गिविंग मी जी ऑडियंस। हाँ जी, हम उनके भक्ति वृक्षा में ही हैं प्रभु जी, वो जय। भक्ति वृक्षा करते हैं तो जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। ये कहाँ से आप इतना अच्छा सुंदर से भगवान का वो श्रृंगार वो सब कहाँ से आप पढ़ रहे थे प्रभु जी? हाँ, कहाँ पे ये बेसिकली ये रिटर्न एक है ये सब? पुस्तक है, ये एक पुस्तक है गोपाल चंपू, जो हमारे आचार्यों के द्वारा लिखी हुई है जी, श्रील जीव गोस्वामी। जी जी। तो काफी डिटेल है, ओ तो हम उससे ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वाह! कितना सुंदर से ऐसा लग रहा है जैसे सामने अगर इसे कानों से हम पी रहे थे कि वो भगवान से की सुंदरता कैसे उनका श्रृंगार हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर सच मानिए तो हमें तो मिलता है। अभी हम एकदम स्टार्टिंग में हैं, अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि डिवोटीज को जरूर अच्छा लगेगा। जी, बहुत सुंदर लगा प्रभु जी। कोई अगर एक बार ज्वाइन कर लेगा तो वो कभी नहीं जाएगा इस क्लास अच्छा, से। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये तो आपने मेरे लिए बहुत इनकरेजमेंट वाले बोला शब्द, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कंफर्म आप अपना ऐसे ही और आशीर्वाद बाकी हमारे ऊपर सभी बना सभी के को रखिए। अरे बाप रे! मैं तो छोटी-सी बच्ची हूँ प्रभु जी, मैं तो अभी एकदम शुरुआती दौर में हूँ। आपको क्या आशीर्वाद दूँ प्रभु जी। बस शुभकामनाएँ कि आप और अच्छा-अच्छा कथा सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रभु जी। हम तो बच्चे हैं आपके सामने। मैं- जी, प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी शायद हम एंड कर देते हैं, आई थिंक। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन, देन वी विल एंड हियर। Thank you, Prabhuji. Wonderful session. So much absorption is there. You're able to remember all the details in a very sequential fashion. So it's actually, as many shared, we are able to kind of go in that scene in the mind, which is basically Krishna conscious absorption. Very, very nice, Prabhuji. And one more thing, like so much detail, it is so much opportunity to be Krishna conscious, Prabhu. Like other books, no, like stories are there, but there are many episodes, but nothing is detailed. Yeah, This that's is a very why, special book. yes, that's why my desire was to share it to devotees. But at the same time, I was also afraid that whether devotees will be able to take these details or not. Even you will not believe, even yesterday I was very much bewildered. Shall I go in this much of detail or shall I rush? But if I am trying to rush, then I myself is not satisfied. So definitely book is open in front of me when I'm speaking.
It is not that everything I am speaking from my mind, but yes, because I have read, and before the class also I read again. So kind of things are fresh in my mind. So when I see, then immediately I am able to grasp that, and then I'm speaking. So actually, because as I was earlier mentioning to you also, that actually we don't have really the capacity to explain these things to this much extent and great. So we definitely need Acharya's help here. And Acharya means the one who has written like Srila Jeev Goswami and the one who has translated also. So without their blessings and without Sri Krishna's empowerment, this cannot be delivered. And devotees also may not be able to take it. So my constant prayer is that I am able to deliver, so that at least devotees who are attending, they find it useful and fruitful. But this was my No, always definitely, desire. Prabhuji. And I have Prabhuji, no doubt on that. नो अभी हम डाउट आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिल रहा है. वी आर जस्ट गेटिंग a very brief high level na. It is yes, it is still Krishna Katha, but this is completely a game changer for even a neophyte Prabhu, because see, to be able to see in the heart what happened thousands of years ago, that is a great benediction, Prabhu. Like, it is as if we are stay in that scene. This doesn't happen normally. And one question, Prabhu, like, is Jiva Goswami seeing all this? Because this is not there in any book. Yeah. So if you see this Gopal Champu and Anand Vrindavan Champu also, Krishna means Karnapurji. So if you see Prabhuji, they are also a lot, it is in detail. And definitely that's what in Jiva Goswami's glorification what we are trying. क्योंकि अपने पास वो window बहुत कम है, I'm not able to cover, but in next class probably we will reach where you will see that when he, जब नित्यानंद प्रभु उनको लेके नवद्वीप में जाते हैं परिक्रमा में, he sees Lord Chaitanya's and his pastime at every spot. जब श्रीवास आंगन में जाते हैं तो वहां पे वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु is dancing with his associates because he was dancing in Srivas Angan, and he means becomes unconscious. So actually I wanted to cover those things before starting this, but somehow to keep everyone engaged, like this method I have chosen. So ये बोलने का पर्पस भी ये था कि see, our Acharya is not an ordinary person. So it is very much clear that when he visited Navadvipa, which is non-different than Vrindavan, he was able to see all the pastime. So here also, he actually sees all these things in his heart, in his mind, or sometime before his eyes. तो ये ऐसा नहीं है कि एक काल्पनिक रूप से उन्होंने अपने मन से लिख दिया है. So they are able to see everything. They are able to see everything. And the purification, मतलब इतना ज्यादा है. If you read Acharya's history and all, means their pastimes, on their appearance day, disappearance day and all, you will feel so much purified. क्योंकि just उनको याद करने से ही ना, like it is having so much of power. And Krishna Leela, that's what actually I wanted to cover, that Bhagavatam thing before that. So again, I'll tell that class is over. Those who wanted to leave can leave. So, but we'll just continue this discussion, whoever wanted to continue. So what I was saying that, yeah, I wanted to cover basically, which I will actually cover after Jiva Goswami's pastime is खत्म होगा तो, for example, भागवतम को एक verse आता है 10th canto में, निवृत तरशेर उपगीय, it's very famous, probably you would have heard. निवृत तरशेर उपगीयमाना भवो सदा श्रोत मनोभिरामा गौतम श्लोका गुणानुवादा उमान विरजित बिना पशुनाता. So Krishna Leela में किसका अधिकार है? Who is qualified for hearing Krishna Leela? So there it is explained that everyone is qualified. So that is the good thing, is everyone is qualified. So where he is a Nivrit Tarshed, if he is a Jnani, means he is already exalted devotee, he is also, he Upagiyamana, he is always singing. Nivrit Tarshed Upagiyamana, Bhavasadi Srota Manobhirama. And those who wanted liberation, they also are very much interested in Krishna Leela, because Krishna Leela gives them liberation. So liberation means not devotee, but jnanis who wanted to go and merge in Brahma. So they also, as a sadhan, they hear Krishna Leela. So it is for already exalted devotee also, Atmaram also, Atmaram Ashtamuniyo, and for those who want liberation, uske liye bhi, and jo karmi hai, उसके लिए दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन कृष्ण लीला, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा है ना, मनोभिरामात निवृत्त उपगीयमाना
भवो सती श्रोत मनोविराम, श्रोत मनोविराम था, तो उनको सुनने में उनको बहुत आनंद आता है। और वर्ल्डली पीपल दे आल्सो लाइक कृष्ण लीला, क्योंकि वहाँ गोपियां हैं, कृष्ण माखन खाते हैं और भगवान रास करते हैं। बट इवन दे आर आल्सो हियरिंग, दे आल्सो गेट वेरीफाइड। So he is asking who will not take interest in Krishna Lila? Only Pasupnatha, only a butcher will not take interest in Krishna Lila, animal killer, because his heart is so much hard. He will not take interest in Krishna Lila. Otherwise, everyone is qualified and everyone will take interest in Krishna Lila. So it is so purifying. I mean, it will just hover in your mind. It will just hover in your mind, and chanting and all become very easy. जब मैं पहले गोपाल चंपू पढ़ा ना, तो I was so excited. I went to one devotee in the morning, I remember, in Pune, and I just told him, Prabhu, you know that if you read these things now, you will be having so much of bliss. Chanting and all will become very easy for you, because this Krishna Lila will be hovering in your mind. So I was very much excited. So I always wanted to share it. So thank you very much for encouraging, Prabhuji. That is very, very important, so that I can also continue. I'm able to continue. प्रभु जी चैंटिंग में कैसे ये आता है प्रभु जी? Because Leela is hovering in your mind, Prabhuji. और at the time of chanting, अगर आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको याद आ जाएगा. You will be particularly, और डेप्थ में जाएंगे ना, तो you will be particularly, अगर कोई डेली पढ़ता है या ऐसे करके, मतलब कंटिन्यूसली टच में है, तो उसको याद आएगा वो लीला, and he will be like in that kind of absorbed in Krishna's remembering Krishna. The chanting के समय, when if you are able to remember Krishna, I mean, what is best? जो अपने जनरली क्या रहता है, माइंड भागते रहता है ना, ये इतना काम है, इतना काम है, ये है, इससे मिलना है, वो करना है, या इवन सेवा में भी, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है, उनको मैसेज करना है, मेल करना है, and all those things. Instead of that, it is just hovering on, say, just one leela or just one activity of Krishna. Actually, एक बहुत अच्छा वर्स है, उसमें वो बोलते हैं कि दैट वर्स आई डोंट रिमेम्बर, कि ये जो हम भगवान का कृष्ण कथा जो सुनते हैं ना, तो वो एक पिक्चर के जैसा हमारे माइंड में अंकित हो जाना चाहिए. एंड एट द टाइम ऑफ डेथ, what happens, that entire your life will be real in front of your eye. That time वो कृष्ण लीला जहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन है ना, you are just stuck there, and that is like the perfection of your life. So ये जो लीलाएं हैं, वो हमारे दिमाग में जो बैठ जाएगा, हमारे मन में बैठ जाएगा ना, nothing like that. I mean, that is the best thing. तो ये लीला का जो है ना, लीला कथा का जो पावर है ना प्रभु जी, that is immense power है, and it can purify a person like anything. We have our chanting and also karna hi karna hai, there's no doubt. That gives us qualification to come here, but then it gives further upliftment and further, it makes us further qualified to move forward. मुझे लगता है कि ये एक चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लाइफ में इन जनरल कम है. हमारे लाइफ में फिलॉसफी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. हाँ, लीला पार्ट कम है. The philosophy is very much important, but Leela is not less important. It's so much important. क्योंकि इसमें वो आनंद और प्रेम जो है ना, वो तो यहीं से मिलने वाला है. एक्चुअली एक बार मैंने किसी से सुना है कि फिलॉसफी एक बार अच्छे से समझ के और उसको बांध के और ऊपर तख्ते पे रख दो, और जब भी जरूरत पड़े तख्ते पे रख दो, कि जब भी जरूरत पड़े तो निकाल लिए वहां से. बट डे टू डे लाइफ के लिए ना, देन द कृष्ण लीला विल ओनली नर्चर यू, नरिश यू, and take you forward. So this is one opinion of someone. Very nice, Prabhu ji. Yeah, then I think we can, I think, end. ठीक है प्रभु जी. No, means I have time. Somebody is having some question, I am free to discuss. But otherwise, we should end here. Okay. Thank you. धन्यवाद. प्रणाम. वांचे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. गुरुदेव की जय. जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.